हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल E2 बिहार बोर्ड एकेडमी में। और एक बार फिर से आपकी आरोही मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का प्यारा प्यारा सेशन लेके। तो आज हमारा यूट्यूब पे सिक्स क्लास है, ठीक है, बायोलॉजी का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के अंदर फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक हमारा है ये मानव में पोषण। उसका 25 ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने वाले हैं इस क्लास के सेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही हमारे क्लास को डेली देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इसके वजह से आपको डेली हमारे प्यारे प्यारे सेशन आपको प्रोवाइड मिले आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो डेली हमारा क्लास सुबह 7 बजे डाला जाता है। आप लोग इसी के साथ हमारा डेली क्लासेस देखें। आगे हम चलते हैं। तो आप लोगों को ये बात पता है कि आपकी आरोही में जो बिहार बोर्ड में 2 राइटर की बुक होते, एक भारती भवन, एक NCERT। आपकी आरोही मैम है जो NCERT बुक से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती है, तो हम NCERT राइटर से पढ़ाना पसंद करते हैं। तो NCERT से ही हम आप लोगों के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सेट करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम आएगा ही आएगा। तो आगे देखते हैं। तो ये NCERT बिहार बोर्ड क्लास 10, ठीक है। आगे देखिए, ये है हमारा बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी का हिंदी होता ही है जीव विज्ञान। आप लोगों को पता ही है कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर कितना पढ़ाएंगे? हम चैप्टर 1 के अंदर जो टॉपिक है हमारा थर्ड, मानव में पोषण। क्या है? मानव में पोषण, वो टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मानव में पोषण जो टॉपिक है हमारा, उसके क्वेश्चन 25 जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव वो पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव, ओके। तो ये देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है, मानव में भोजन पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। आमाशय, मुख्य, छोटी आंत, बड़ी आंत कहाँ से शुरू होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहे, ऐसे ही हमारे क्लास को बेहतर बनाते रहे। आप लोग बेहतर बनाइएगा, क्योंकि हर टीचर बोलते हैं हम बनाएंगे, नहीं, हम बोलेंगे कि आप बेहतर बनाइए, क्योंकि आप डेली हमारे सेशन देखिएगा तो आप मेरे क्लास को आप ही लोग हम बेहतर बना सकते हैं ना। आगे देखते हैं। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुंह से, ठीक। कहाँ से होता है? मुंह से। आगे देखते हैं। ये लार है, ठीक है। ये लार है। क्या लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, टायसिन, लाइपेज, ठीक है। ये चारों में से कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो ये चारों में से इसका आंसर हो जाएगा टायलिन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टायलिन। आगे देखते हैं। भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या कहते हैं? श्वसन नली कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, अन्न नली कहते हैं और स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली को क्या कहते हैं? तो भोजन नली को हम कहते हैं ग्रसनली। क्या कहते हैं? ग्रसनली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ग्रसनली, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड अम्ल, ठीक है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो पूछ रहा था। आमाशय में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा C नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोटीन के पाचन का मुख्य एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन का मुख्य एंजाइम है टायलिन, पेप्सिन या लाइपेज, ठीक है, या क्या है, या लाइपेज या मालाटेज, ठीक है। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिप्पीसेन। क्या हो जाएगा, पिप्पीसेन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पिप्पीसेन। आगे देखते हैं, आगे हमारा है पित्तरस। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्तरस का निर्माण हमारा यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। अच्छा, अधिकतर सारे बच्चे तो लीवर जानते होंगे, कम थोड़े जो होते हैं, थोड़े बच्चे यकृत हिंदी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे बिहार के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि हाँ, इंग्लिश में तो एकदम, हाँ ये तो मैं जानता हूँ कौन, ठीक है। तो ऐसा होता है रिएक्शन, ठीक है। तो यकृत को ही लीवर कहते हैं, लीवर को ही यकृत कहते हैं, ठीक है। लीवर इंग्लिश हो गया, यकृत हिंदी हो गया। आगे देखते हैं, आप लोगों का ऐसा ही हमें प्यार मिलते रहे, बस प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए, और वही मैम हर टाइम खड़ा रहेगी, ठीक है। आप लोग बस एक छोटा सा थंबनेल जो होता है ना, थंब दे दीजिए हमारे जो चैनल है उस पर, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। पित्तरस संग्रहित होता है अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में या बड़ी आंत में, किस में होते हैं, पित्तरस संग्रहित होती हैं अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में या बड़ी आंत में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पित्ताशय में। क्या में, पित्ताशय में। आगे देखते हैं, आगे है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ होता है। तो ये पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, पाचन का अधिकांश भाग होता है सी, छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा हो जाएगा अग्नाशय कौन सा रस बनाता है, लार, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशय रस या पित्त रस, क्या बनाता है, अग्नाशय कौन सा रस बनाता है, लार, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, क्या बनाता है। तो अग्नाशय, सी नंबर, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर अग्नाशय रस, ठीक है, क्या, अग्नाशय रस। आगे देखते हैं, आगे है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन किस में होता है, मुंह में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में होता है, किस में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ होता है, सो पूछ रहा है, ठीक है। वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो वसा का पाचन मुख्यतः हमारा होता है सी नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, छोटी आंत, कहाँ होता है, छोटी आंत, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा है भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है, अमाशय, छोटी आंत। इस क्वेश्चन के आंसर हमारे यही 2 ऑप्शन में है, तो हम नीचे जाके आपको ऑप्शन बता देंगे, लेकिन हम यहीं पे आंसर दे देते हैं, इसका क्या करते हैं, आंसर यहीं पे दे देते हैं। इससे भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है, हमारे क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और ये सी बड़ी आंत और डी अग्नाशय, ठीक है। ये देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचना कहलाती है, नेफ्रॉन, विल्ली, एलवियोली या केसिका क्या कहलाती है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचना कहलाती है, क्या है, कहलाती है,
बिल्ली, ठीक है, क्या कहलाती है, बिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बिल्ली। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा बड़ी आंत का मुख्य कार्य है पाचन, जल का अवशोषण, प्रोटीन बनाना, रक्त बनाना। क्या है, पाचन, जल का अवशोषण, प्रोटीन बनाना, रक्त बनाना, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है बी, जल का अवशोषण। क्या होता है, जल का अवशोषण। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पेट्यूटरी। क्या है, पेट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। आगे देखते हैं, आगे है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पित्त रस किसका पाचन करने में सहायता करता है। जो पित्त रस है हमारा, वो किसका पाचन करने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पित्तरस किसका पाचन करने में सहायता करता है, ठीक है। पित्तरस किसका पाचन करने में सहायता करता है, तो ये वसा का पाचन करने में सहायता करता है। किसका पाचन करने में सहायता करता है, वसा का पाचन करने में सहायता करता है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को निगलने की क्रिया कहलाती है पाचन, अवशोषण, निगलना, उत्सर्जन। क्या कहलाती है, अगर हम किसी भोजन को निगलते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो अगर किसी भोजन को हम जब निगलते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो निगलना ही कहलाता है, वो पाचन नहीं। वो अच्छे से जब खाएंगे हम खाना, जब अच्छे से हम खाएंगे तभी उस पचेगा, तो इसीलिए बारीकी से चबा चबा के खाएंगे तभी उसे पाचन कहेंगे। अवशोषण, उत्सर्जन, ठीक है, ये सब नहीं होगा। ये सब, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, निगलना। क्या होगा, निगलना, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा निगलना। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, मानव में दांत की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मानव में दांतों की कुल संख्या वयस्क होती है, ठीक है, वयस्क होती है, मतलब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। मानव में दांतों की कुल संख्या होती है 32। हालांकि हमारे दांत होती नहीं है 32, लेकिन हाँ, साइंस ने ये प्रूफ दिया है कि हाँ, हमारे दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि भोजन को छोटी छोटी टुकड़ों में कौन करता है, जीभ, दांत, होठ, गला। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा, भोजन को छोटी छोटी टुकड़ों में कौन करता है। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी दांत करती है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बता दीजिएगा, हम हालांकि बता दिए हैं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही आंसर बता दीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है, दांत करता है। कौन करता है, दांत करता है, ठीक है। ये तो छोटा क्लास का बच्चा भी बता देगा, आप लोग तो हालांकि बड़ा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्वेश्चन में है, पचे हुए भोजन का शरीर में उपयोग कहलाता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। क्या कहलाता है, ठीक है। पचे हुए भोजन का शरीर में उपयोग कहलाता है, तो पचे हुए भोजन का शरीर में उपयोग कहलाता है स्वांगीकरण, ठीक है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में अपचित भोजन शरीर से किस मार्ग द्वारा बाहर निकलती है। अपचित भोजन शरीर से किस मार्ग द्वारा बाहर निकलती है, मूत्र मार्ग, गुदा, नाक, मुंह, कहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं, हम तो बताएंगे ही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा गुदा। कहाँ से निकलती है, गुदा से निकलती है, ठीक। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है,
भोजन में उपस्थिति स्ट्रक्चर का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत कहाँ शुरू होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलती है? ट्रैपेसिन, टायलिन, पैपेसिन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में है अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, ट्रैपेसिन। क्या? ट्रैपेसिन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मनुष्य में पोषण का प्रकार है स्वपोषी, मृतजीवी, परपोषी, परजीवी। ठीक है, क्या है? मनुष्य में पोषण का प्रकार है स्वपोषी, मृतजीवी, परपोषी, परजीवी। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया आंसर सी नंबर। ठीक है, क्या हो गया? सी नंबर। सी नंबर हो गया परपोषी। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25 क्वेश्चन में बोला गया है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है बड़ी आंत, छोटी आंत, अन्न नली, आमाशय। क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। आप लोगों को इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप लोगों को कैसा लगा हमारा सेशन ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली क्लास हम आप लोगों को देते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से हम क्वेश्चन सेट करते हैं कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ क्लास ही देख लिए, यही आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत फायदे करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम। तो आज के इसी के सेशन के साथ हम आपका क्लास कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को डेली मैं बोलती हूँ कि आप लोगों का जो है क्लास मैं जो है A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में क्लास लेती हूँ। ठीक है, A2 जो हमारा बिहार बोर्ड एकेडमी है उस पर क्लास लेती हूँ बायोलॉजी का, और आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास भी लेंगे आदित्य सर। ठीक है, कुछ टाइम रुक जाइए, उनका भी क्लास स्टार्ट होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। प्यारे प्यारे सेशन लेके फिर से आएंगे कल। ठीक है।